नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसीएस केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लीनियर अलजेब्रा का पहला लेक्चर है। फ़िलहाल जो हम लेक्चर देखने वाले हैं वो पेपर और पेन पर ही देखेंगे। अभी वैसी अरेंजमेंट नहीं हो पाई है कि बोर्ड पर मैं पढ़ा पाऊँ। फ़िलहाल हम पेपर पर देखेंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। और अभी जो देखने वाले हैं उसमें हम वेक्टर स्पेस देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले फील्ड की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फील्ड देखेंगे, फिर वेक्टर स्पेस देखेंगे, फिर कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं ना उन पर मेन फोकस रहे, ठीक है ना। वैसे सारी चीज़ें वैसे ही मेन फोकस उस पर रखते हुए भी सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी, मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट हमारा मुख्य फोकस, मेन फोकस किस पर होना चाहिए? जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो या फिर यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो, ठीक। बाकी उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, जो आप कमेंट बॉक्स में ना बोल पाएँ कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये कैसे हुआ, कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा जान लेते हैं फील्ड के बारे में, फिर वेक्टर स्पेस देखेंगे, फिर ढेर सारा एग्जांपल्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखिए, एफ प्लस डॉट ये कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसको हम फील्ड कब बोलेंगे? इसको फील्ड कब बोलेंगे? देखिए, इफ़ जो है ना, इस पर प्लस एंड डॉट ऑपरेशन दोनों होना चाहिए, लेकिन इसको फील्ड हम कब बोलेंगे? जब ये प्लस का ऑपरेशन एफ पर हो तो वो भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और डॉट का ऑपरेशन एफ पर हो तो वो भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दोनों अलग अलग, यहाँ मैंने लिख दिया है कंडीशन कि प्लस का ऑपरेशन जब एफ पर हो ना, मतलब एफ प्लस इज एन क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। एफ डॉट भी क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना इज डिस्ट्रीब्यूटिव है, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये सारी चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आपके दिमाग में जब भी फील्ड की बात आए ना तो ये तीन बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या? एफ प्लस अबेलियन हो, एफ डॉट अबेलियन हो, और मल्टीप्लिकेशन जो हो डिस्ट्रीब्यूटिव हो इसके रिस्पेक्ट में। ये बातें ध्यान में आपको आनी चाहिए। बाकी आपको पता होना चाहिए कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। मैं इलेबोरेट करके थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या, पूरा ही बता देता हूँ, ठीक। एफ प्लस अबेलियन होना चाहिए। अबेलियन के लिए कंडीशन क्या है? मॉडर्न अलजेब्रा जब पढ़ेंगे ना उसमें अबेलियन, उसमें जब ग्रुप्स पढ़ेंगे, सेमी ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी ग्रुप में, ग्रुप की बात की जाए, ग्रुप में हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न अलजेब्रा में जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं। एफ प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है ना, होना चाहिए। लेकिन अबेलियन ग्रुप के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी अबेलियन के लिए, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आगे हम देखने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पांचों प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करता है ना तो ये कौन सा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है, केवल कम्यूटेटिव छोड़ दिया जाए, तो उसको ग्रुप बोलते हैं। ये मॉडर्न अलजेब्रा में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी जो है ना एफ के एलिमेंट्स हैं। एक बात सुनिए, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये फील्ड है, ठीक है। एक मिनट, दिख नहीं रहा, ये क्या है? ये भी बात करने वाले हैं फील्ड पर, और ये वेक्टर, ठीक है ना। तो इस, और ये जो है ना वी एफ, ये है वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर फील्ड एफ, ठीक। वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, ठीक ना। फील्ड की बात की जाए तो एफ के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एफ के वो स्केलर्स होते हैं, और वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब एग्जांपल्स करेंगे, तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, ठीक ना। देखिए, तो ये मान लेते हैं कि एफ जो है ना, ए और बी जो है ना दो एलिमेंट्स हैं किसके? एफ के। ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब ए और बी को हम ऐड करेंगे, एडिशन की यहाँ बात चल रही है तो यहाँ प्लस वाला साइन ही लेंगे, यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे प्लस वाला, और डॉट की बात होगी तो डॉट वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मतलब ए और बी के साथ ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना, तो ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एफ में। मान लीजिए कि कोई जो एफ कोई ऐसा सेट है, मान लीजिए वो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। एक नंबर ले लीजिए नेचुरल नंबर में 1, ठीक, एक नंबर ले लीजिए 2, और मान लेते हैं कि ये एफ में, एफ मतलब नेचुरल नंबर में ये बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो 3 किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो हम बोलेंगे ना कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, ठीक है ना, किस पर, नेचुरल नंबर पर, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, एफ में ये तीनों नंबर तीनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एफ से। तो हम ए और बी के साथ जब सी को ऐड करते हैं, या फिर बी प्लस सी के साथ ए को ऐड करते हैं, ब्रैकेट मतलब चेंज करते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आइडेंटिटी की बात की जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात, तो देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है। आइडेंटिटी में ये ध्यान में रखना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं ना, जो भी वो वैल्यू दी हुई है वो चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। ये समझाने के लिए मैंने बोला है कि उसकी आइडेंटिटी बने रहे, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 2 ही नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, वो बिलोंग करता है किस में, नेचुरल नंबर में। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हमें कौन सा ऑपरेशन अभी हम देख रहे हैं, प्लस वाला ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर हम यहाँ पर अब लेंगे, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट्स हम ले आकर इसके साथ ऑपरेट करेंगे 2 के साथ, ठीक, वो इसको चेंज नहीं करना चाहिए, किस ऑपरेशन के साथ, प्लस के साथ। तो इसके साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि ये चेंज ना हो, 0। इसका मतलब 0 ही क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। देखिए इसमें 0 ऐड करें, 2 में 0 राइट साइड से ऐड करें या फिर लेफ्ट साइड से ऐड करें, बात बराबर है, तो ये 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब हम 0 को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि 0 की वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है, 2 का 2 ही रह जा रहा है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एफ से। देयर एग्जिस्ट, कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 0, वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एफ से, ठीक। वो नेचुरल नंबर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वो गलत ले लिया था, बस समझाने के लिए लिया था, हालांकि वो गलत ले लिया था, ठीक है ना, नेचुरल नंबर वो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, रियल नंबर ले लीजिए या फिर होल नंबर्स ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, ठीक है ना, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि ए बिलोंग कर रहा है एफ से, और एक कोई नंबर है, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एफ, 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एफ से, ठीक है ना। सच दैट अगर ए में हम 0 को ऐड करते हैं, राइट साइड से ऐड करें चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें, 0 को ए में ऐड करते हैं तो वो ए ही रह जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये 0 क्या है, आइडेंटिटी है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इनवर्स वाले में क्या करना होता है, इसके उल्टा सोचना होता है, उल्टा ये सोचना होता है ना कि हम कौन सा एलिमेंट इसके साथ लाकर, कौन सा नंबर इसके साथ लाकर ऑपरेट करें ताकि ये आइडेंटिटी दे दे, ठीक है। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए है यहाँ पर, इसमें माइनस ए, मैं यहाँ अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना, सभी ए के लिए कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये ए, एफ से, ठीक। देयर एग्जिस्ट माइनस ए, एक माइनस ए जरूर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर में अगर मान लीजिए आप 2 लेते हैं तो इंटीजर में -2 भी तो मिल सकता है ना, मिल सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बिलोंग कर रहा है एफ से, ठीक, उसके लिए देयर एग्जिस्ट -a, वो भी एफ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। सच दैट ए में अगर -a ऐड करते हैं या फिर -a को, मतलब ए में राइट साइड से इसको ऑपरेट करें, प्लस का ऑपरेशन करें या फिर लेफ्ट साइड से करें, ठीक है ना, तो ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी, मतलब 0। आ रहा है समझ में ना।
तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि माइनस ए क्या है, इन्वर्स है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंटीजर की बात करते हैं, तो 2 मान लीजिए हम इंटीजर की बात करें, 2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक। तो एक देयर एग्जिस्ट -2 बिलोंग करेगा किस में से, आई से बिलोंग करेगा। तो इसको जब सच दैट इन दोनों को हम ऑपरेट करेंगे, 2 में अगर -2 का ऑपरेशन करें या फिर -2 को इधर लेफ्ट साइड से 2 में ऑपरेशन करें तो ये 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब -2 क्या है, इन्वर्स एलिमेंट है, ठीक है ना, एफ में। कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। हियर -a इज द इन्वर्स। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, a प्लस बी चाहे b प्लस ए, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। समझने वाली जो बात थी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक। बट 5 प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। अबेलियन की जब भी बात आएगी, मतलब क्लोजर, वो ग्रुप, वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इन 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी को वो होल्ड करती हो, ठीक है ना। समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट, वैसे ही सेम टू सेम हमें डॉट वाले में सोचना है कि एफ डॉट अबेलियन ग्रुप कब होगा, जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, आइडेंटिटी को होल्ड करता हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही सोचना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना। ए का ऑपरेशन होगा बी के साथ, ऑपरेशन किसके साथ, बी के साथ, और कौन सा ऑपरेशन, डॉट वाला ऑपरेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एफ में ही ये बिलोंग करेगा। हाँ, जैसे नेचुरल नंबर के सेट्स को ही ले लेते हैं हम। नेचुरल नंबर का जो सेट है, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर के सेट से हम एक नंबर उठाते हैं 1 एंड 2, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। और 1 2 पर ऑपरेट करेंगे डॉट ऑपरेशन, अब ठीक है ना, डॉट का ऑपरेशन, डॉट वाला अप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, और 1 इंटू 2 से अच्छा एक और दूसरा ले लेते हैं, 2 3 ले लीजिए, ठीक है। 2 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। अरे 2 और 3 का ऑपरेशन डॉट के साथ, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा ना। तो बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स हैं ना, सभी एलिमेंट्स, बोला है कि फॉर ऑल, सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं अगर एफ से, तो इन दोनों के बीच डॉट का ऑपरेशन होगा ना, तो वो भी एफ से ही बिलोंग करेंगे। इसके इन दोनों के बीच डॉट का ऑपरेशन होगा तो वो भी एफ से ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। एफ कोई भी सेट है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी अगर फॉलो करती है तो अबेलियन ग्रुप है। एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी, सभी ए बी सी जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, एफ से। ए डॉट बी का डॉट कर रहे हैं सी से, या फिर ए का डॉट बी सी से, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये भी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर सोचना है। आइडेंटिटी मतलब वो चेंज ना हो, फॉर ऑल ए, तो ए की बात करें तो ये चेंज ना हो, इसके साथ जो डॉट ऑपरेशन हम करते हैं तो वही पता करना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा एफ का जो इसको चेंज ना कर पाए। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ से, सच दैट 1 का डॉट करेंगे ए के साथ, चाहे मैंने 1 को ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो ए चेंज नहीं होगा, वो ए के इक्वल ही रह जाएगा। इसीलिए 1 को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ओके। हाँ, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि वो आइडेंटिटी तक पहुंचा दे, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एफ, ठीक है ना। जितने भी ए हैं जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी ए हैं जो एफ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स, ठीक। ए इन्वर्स को जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी दे देगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इन्वर्स, ये जो है ना इसका इन्वर्स है, ठीक है ना। मतलब इन्वर्स अगर आइडेंटिटी दे देता है, मतलब ये जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी दे देता है इसके साथ ऑपरेट करने पर, इसका मतलब ये इन्वर्स है, नहीं तो नहीं है। हाँ, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स
एफ, मतलब एक नंबर, एक एलिमेंट ए जरूर एग्जिस्ट करेगा जो एफ में हो, ठीक है ना, जिसको हम ऑपरेट करेंगे किसके साथ, ए के साथ, लेफ्ट साइड से करें या फिर राइट साइड से करें, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऑपरेट करेंगे तो माने इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को 1 आएगा। अरे -1 यहाँ पर 1 है, ऐसे समझ लीजिए ना, -1 1 क्या हो जाएगा 0, ए पर पावर 0 कितना हो जाएगा 1। हाँ, तो ये 1 आ जा रहा है, इसीलिए हम ए इनवर्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए इन एफ, ठीक है ना। और साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ तक तो अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कोई मतलब यहाँ तक ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहाँ तक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तक, तो उसको ग्रुप बोलते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर ले तो क्या बोल देते हैं, अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, फॉर ऑल ए बी, कहाँ से बिलोंग करता है, एफ से, ए बी करें या फिर बी ए करें, ठीक है ना, ए का डॉट बी के साथ या बी का डॉट ए के साथ, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं अपन, ठीक, तीसरा कंडीशन क्या था फील्ड के लिए, ये 2 कंडीशन तो पूरे हो गए। थर्ड कंडीशन क्या था ना, थर्ड कंडीशन ये था कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना, ए का डॉट बी प्लस सी के साथ कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ए का डॉट, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ए का डॉट बी के साथ भी होगा प्लस ए का डॉट सी के साथ भी होगा, सिंपल, ठीक। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। एग्जाम्पल्स 1-2 देख लेते हैं। देखिए कि अगर इसको देखा जाए कि ये कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये क्या है, इंटीजर है। एक बात बताइए, अगर पूछा जाए कि ये फील्ड है या नहीं है, ठीक है, तो आप प्लस का ऑपरेशन इसके साथ कीजिएगा, इंटीजर के साथ, तो चेक करना होगा कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो अबेलियन में देखने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, डॉट के साथ भी, डॉट जब इस पर ऑपरेट करेंगे आई पर, तो आई डॉट भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तो देखिए प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप चेक करेंगे तो मैं भी चेक करके बताऊंगा बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो, एक एक स्टेप, ठीक है ना। अभी खाली मैं समझा देता हूँ। अब डॉट वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉट वाला जब इसको चेक करने जाइएगा ना अबेलियन है या नहीं है, तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, एसोसिएटिव भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी। इनवर्स वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी, पता है क्या, मान लीजिए कि कोई इंटीजर है 2, ठीक है ना, ये 2 इंटीजर है, 2 क्या है, कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है कहाँ से, आई से, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट 2 इनवर्स, या फिर इसी को क्या बोलेंगे 1/2। अब बताइए ये या फिर ये इंटीजर है, ये बिलोंग करेगा आई से, नहीं करेगा, तो यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर फेल हो जाएगा, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ऐसे ही हमें चेक करना है, ठीक। वैसे ही 1-2 एग्जांपल, इसको आप चेक कीजिएगा कि ये और ये फील्ड्स हैं या नहीं हैं। हालांकि फील्ड्स हैं बट आप चेक करके देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और मैं क्या बता रहा था, देखिए और बताना चाह रहा था, बट मोबाइल की जो स्टोरेज वो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, अभी बार बार वो वार्निंग दे रहा है, तो मुझे वीडियो यहीं पर रोकना पड़ेगा। आगे मैं और वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था, वेक्टर स्पेस भी इसमें कंप्लीट कर देना चाह रहा था, बट इसके लिए आई एम सॉरी। मैं आगे सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, अच्छे से बताऊँगा एग्जांपल्स के साथ। और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।